गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इसके पहले मैंने 109 तक क्वेश्चन करा दिए थे और ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एस 37,800 रुपये को एक वस्तु को पी को 8% लाभ पर बेचता है और पी क्यू को 4% हानि पर बेचता है, तो पी किस मूल्य पर बेचा है, मतलब पी का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो देखो 37,800 की सामान थी, ठीक, और इसको पी को 8% लाभ ये है, इसको 8% लाभ पर बेच दिया। मतलब 4% क्या होता है 1/25, 8% क्या होता है 2/25, तो 2/25। ये फिर ऐसे लिख सकते हो 8% लाभ मतलब 108/25 पे 100 पे बेच दिया। 37,800 इंटू 8/25 मतलब 108/100 लाभ पर बेच दिया। फिर कह रहा है पी क्यू को 4% हानि पर बेच दिया। क्यू को 4% हानि का मतलब होता है 4% का मतलब होता है 1/25, 25 का सामान था 24 में बेच दिया, 24 में बेच दिया बट्टे 25। इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब ये देखो इसमें कितना आंसर आएगा। यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, नीचे देखो 7 है और ऊपर देखो 4 3 7 4 8 4 3 7 8 7 15, 15 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6, वो डिजिटल सम, और इंटू में 4 2 6 6 6 36, डिजिटल सम 9 मतलब ऊपर 1 आ रहा है और नीचे अगर 7 चौक 28 4 से गुणा कर दोगे 4 से, तो डिजिटल सम हमारा कितना आएगा 4। तो जिसका डिजिटल सम 4 आएगा तुम लोग गुणा करके आंसर लाना, ठीक। डिजिटल सम जिसका 4 आएगा वही आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम देखो किसका 4, देखो 9 से 9 कट गया, इसका 5 डिजिटल सम है। 9 से 9 कट गया, इसका 5 डिजिटल सम है। 9 से 9 कट गया, 3 2 5, इसका डिजिटल सम है। 9 9 9 कट गया, आंसर सी हो जाएगा। सी में डिजिटल सम कितना आ रहा है 4। देखो डिजिटल सम कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता है जो 9 होते हैं उसको हटा देते हैं। जो 9 है 9 3 9 हट गया, 3 1 क्या 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा इसका डिजिटल सम। अगला क्वेश्चन है 111। आकाश 10% लाभ पर नवीन को एक मोटरसाइकिल बेची। इसी मोटरसाइकिल को नवीन ने 20% लाभ विनय को बेचा। विनय ने विशाल को 5% हानि पर बेच दिया और विशाल ने मोटरसाइकिल के इतने में भुगतान किया। तो विशाल ने कितने में भुगतान किया, इतना। विशाल को 5% हानि पर बेच दिया, तो विशाल ने कितना भुगतान किया, तो चैन वाला है, ठीक है। 100 देखो 100 रुपये की एक मोटरसाइकिल थी, इसको 10% लाभ का मतलब 10 से 11 में बेच दिया। फिर क्या है नवीन ने 20% लाभ 20% का मतलब 1/5 मतलब 5 से 6 रुपये में बेच दिया। फिर कह रहा है 5% हानि पर विशाल को बेच, तो 5% का मतलब था 1/20, तो 20 का सामान रहा तो हानि पर बेच दिया 19 में। तो टोटल कितने रुपए पे किए इसने 62,700। अब इसको काट लेते हैं। 11 से भाग देते हैं, 11 से इसको काटते हैं, तो 11 5 55, 55 7, 11 से 57 आ जाएगा, 5700। फिर उसको 19 से 57, 300 बचेगा। 6 पंचे 30 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। और 50 इनको गुणा करेंगे 200, 5 दूना 10, 10 1 0 2 0 3 0 4 0 आ जाएगा। तो 50 4 0 कितना आ जाएगा 4 0। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर। कह रहा है ए बी को 25% लाभ पर एक वस्तु बेची, बी ने सी को 10% हानि पर बेची, तो सी ने इतने रुपए भुगतान किया। तो सेम उसी तरह सवाल है, इसको तुम लोग कर लेना HW होमवर्क। अगला हमारा सवाल कितना है 13 नंबर सवाल है। तेरह नंबर कह रहा है ए बी को 4,860 रुपये में एक टेलीविज़न बेचता है और 19% की हानि लेता है, और बी सी को उसी मूल्य पर बेचता है जिससे ए 17% का लाभ होता है। ये भी सेम उसी तरह क्वेश्चन है, ये भी लगा लेना तुम। अगला देखो इसमें कह रहा है
कह रहा है यदि वस्तु ए का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य की तुलना में 20% अधिक है, ए 20% हानि पर इतने में बेचता है, तो बी इस प्रकार बेचता है कि ए और बी दोनों मिलकर 20% का लाभ कमाते हैं, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये वाला सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, तो करते हैं। कह रहा ए का क्रय मूल्य बी की तुलना में 20% अधिक है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। 20% अधिक, बी की तुलना में 20% अधिक, 20% का मतलब है 1/5। अगर इसका 5 क्रय मूल्य है तो इसका क्या है 6 है। फिर कह रहा है ए 20% हानि पर 1800 में बेचा जाता है। ए को 20% की हानि पर 1800 में बेचा जा रहा है। तो ए 6 रुपया है, ऐसे मान लो 6 रुपये नहीं, ऐसे मान लो 60 रुपये, इसके पास 50 रुपये। तो इसने क्या 20% की हानि पर बेच दिया। 20% का मतलब होता है 6 दूनी 12, 12 रुपये के हानि पर बेच दिया। तो इसने बेचा कितने पे 12 रुपये की हानि पर बेचा। तो 60 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 48। 48 रुपये में बेचा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 48 में नहीं बेचा, कितने बेचा 1800। तो 8 6 से काटेंगे, 8 छंग 48 और 36 18, इसको काटेंगे तो 8 दूना 16, 8 24, 4 से काटेंगे 4 7 28, 4 5 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और 4 7 28, 4 5 20, 75। मतलब 2 की वैल्यू कितनी है 75 के बराबर है। 2 की वैल्यू कितनी है 75 के बराबर है। 2 की वैल्यू 75 के बराबर, तो इसका बिल्कुल मूल्य कितना था 60 और इसका कितना था 50। तो 2 की वैल्यू 75 के बराबर, तो 30 से इसको गुणा करेंगे, 25 75 दूना 150, 175। ए और बी दोनों मिलकर कितना लाभ करते हैं। देखो जब देखो 2 की वैल्यू कितनी है 75 के बराबर है, तो हमारा इसका क्रय मूल्य कितना था 50 और इसका क्रय मूल्य कितना था 60। इन दोनों को जोड़ के 7 5 6 5 11 110। 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 2 की वैल्यू 75 के बराबर है 75। तो इसको 110 से कितने 55 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 55 से गुणा करना है। तो 5 5 25 और 5 5 5 7 35, 2 37, 375। फिर काटेंगे 375, हो जाएगा 5 7 5 12 के 2, 7 3 10 1 11, 3 1 4 4। इनका क्रय मूल्य कितना है 41 25। दोनों का क्रय मूल्य कितना है 41 25। तो कह रहा है ए बी दोनों मिलकर कितना 20% का लाभ कमाते हैं। तो बी का विक्रय मूल्य, दोनों मिलकर इतना लाभ कमाते हैं। दोनों मिलकर मतलब 20% का लाभ कब होता है 1/5। 5 के समान रहे तो 1 का लाभ कमाते दोनों मिलके, ठीक। तो कह रहा है बी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, ना है तो बताना, ठीक। उसके आगे करना क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगला वाला सेम देखो उसी तरह क्वेश्चन है। ए साइकिल खरीदी, बी को 1000 लाभ पर बेचा और बी ने सी को 5% के हानि पर बेचा। उसके बाद सी ने डी को 10% के लाभ पर बेचा और इतने में बेचा। डी सीधा वहाँ से साइकिल खरीदती होती जहाँ से ए खरीदी थी, तो उसे कितने % की बचत होती। सिंपल सवाल देखो, एक साइकिल खरीदी, ए ने एक साइकिल खरीदी और उसे बी को 1000 लाभ में बेच दिया। बी ने सी को 5% की हानि पर बेचा। बी ने जिसको सी को 5% की हानि में बेचा, सी ने डी को 10% के लाभ पर बेचा। तो इतने का बेचा, इतने में बेचा। तो देखो इसको कैसे करते हैं।
ए ने एक साइकिल खरीदी, 1000 लाभ पर बी को बेचा, और बी ने सी को 5%। मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ठीक, अब कह रहा है ए ने एक साइकिल खरीदी, बी को 1000 लाभ पर बेचा, तो ये बी को कितने पर? 1000 लाभ पर बेचा था। कितने पर? 1000 लाभ पर। और बी ने सी को क्या किया? बी ने सी को 5% की हानि पर बेचा। तो बी ने सी को 5% की हानि पर बेचा, 5% की हानि पर बेचा। और सी ने डी को 10% के लाभ पर बेचा। सी ने डी को क्या किया? 5% की हानि पर बेचा और 10% के लाभ पर बेचा। तो इतने रुपए में बेचा। कितने में बेचा? इतने रुपए में, 10.45 में। देखो, अगर हम ऐसे उल्टा करके आएंगे तो हमारा सवाल सही सरल लगेगा। ठीक, देखो हमारे पास 10,450 रुपये हैं। ये किसके? डी ने 10% के लाभ पर बेचा। सी ने डी को 10% के लाभ पर, डी को 10% लाभ, मतलब ये डी का इतने रुपया है, डी को इतने रुपए हैं, 10,450, 10% लाभ पर, मतलब ये 110% की वैल्यू है सी की। सी के लिए क्या है? 110% की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखो 50, इसको एक जीरो से एक जीरो काट करेंगे, उसके बाद 11 से काटेंगे, तो 11 9 99, 9 बार जाएगा, और 5 11 5 55, 950, नहीं 95, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 95। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 95 100। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 95 100। ठीक है, सी का मान आ गया, क्योंकि इसका अगर 10% निकालेंगे तो यही आ जाएगी। फिर कह रहा है बी ने सी को 5% की हानि पर बेचा था। 5% की हानि पर, मतलब ये इसके लिए, मतलब ये किसके लिए? बी के लिए। बी के लिए क्या है? 95% की वैल्यू है। तो बी के लिए 95% की वैल्यू है, तो 100% के लिए क्या हो जाएगी भाई? ये 5% की हानि पर बेचा गया है, तो ये 95% की वैल्यू है। ये 95% की वैल्यू किसके लिए? बी के लिए। तो 95% की वैल्यू है, तो ये 100 गुना है, तो ये क्या हो जाएगी? 10,000। भाई 95% की वैल्यू है, उसके बाद अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 और ऊपर से ये मतलब 100 गुना आ जाएगी, तो 100 से 100 को गुणा करेंगे तो 10,000 आएगा। मतलब हमारा कितना? बी की क्रय मूल्य कितना आ गया? 10,000। 10,000 कितना है समझ में? बी का क्रय मूल्य कितना आ गया? 10,000। अब ए का क्रय मूल्य देखो, ये लाभ पर बेचा, तो लाभ पर बेचा, अगर इधर ये 1,000 लाभ पर बेचा, अगर 1,000 हानि पर बेचा, तो 10,000 में से 1,000 घटा देते हैं भाई, 1,000 घटा देते तो हम क्रय मूल्य पे चले जाएंगे। यहाँ पर 1 0 से 1 0 1 0 9, और यहाँ पर 10 में से 1 का 10,000 में से 1 घटाएंगे 9,000, तो हमारा ए का क्रय मूल्य कितना आ गया? 9,000 रुपये। ठीक, 9,000 रुपये आ गया। क्वेश्चन कह रहा अगर ये डायरेक्ट ए से खरीदता तो कितने? तो खरीदा था इतने में, 9,000 रुपये का था, तो कितने का लाभ हो गया? 1,450 का लाभ होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। समझ में आया? ये उल्टा किया मैंने, उल्टा किया नहीं समझ में आया। जैसे मान लो एक तुम्हारे पास 100, तुम्हारा एक तुम हो, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ठीक, अब कह रहा है ये 10% के लाभ पर बेचा। 10% के लाभ मतलब ये मान लो इसके पास कोई, मान लो यहाँ पर ये 100 रुपये में बेचा, 100 रुपये में बेचा, तो 10% लाभ पर बेचा, तो ये लाभ पर बेचा तो कितना? 10 रुपये का लाभ ही है। तो इसने कितना ये इसका सामान कितने का था? सी का 90 रुपये। फिर इसी तरह पीछे आके फिर ए की वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद कर दी। अगला एक खुदरा व्यापारी 5,000 रुपये में खरीदता है और फुट विक्रेता 20% का लाभ देता है, फुट विक्रेता 10% का लाभ देता है ग्राहक को, तो कितने में सामान खरीदा? तो ये सिंपल है, 5% का 5,000, 5,000 की 50,000, 5,000, तो 5,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये हैं, और इसने क्या किया? 20% लाभ पर, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 के सामान 6 के बेच दिया, फिर 10% का लाभ, तो 10% मतलब 10 के सामान 11 के बेच दिया। तो इसको 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 से 10 100, 100 चक्के 600। क्वेश्चन पूछा है क्या?
कि यदि ग्राहक सीधे निर्माता से एक वस्तु खरीदता तो कितनी की बचत होती। इसका सवाल में दूसरा चीज़ पूछा, बचत पूछा है। देखो इधर यहाँ पर क्या है, खुदरा विक्रेता एक वस्तु को निर्माता से 5,000 रुपये में खरीदता है और इसे एक फुटवेयर विक्रेता 20% लाभ पर बेचा और फुटवेयर विक्रेता ग्राहक को 10% के लाभ पर बेचता है। तो यदि सीधे ग्राहक से निर्माता वस्तु खरीदता तो कितने % की बचत होती। देखो मान लो 100 रुपये का सामान था, 100 रुपये का सामान था, ठीक, विक्रेता खुदरा विक्रेता, और इसने क्या किया 20% लाभ पर फुट विक्रेता को बेच दिया, 120 रुपये बेच दिया। फिर इसने क्या किया 10% लाभ पर इसने बेच दिया, तो 10% लाभ कितना होता है, इसका 10% कितना हो जाएगा, 120 का 10% कितना हो जाएगा 12 रुपये। तो मतलब 120 और 12 132 रुपये के बेच दिया। ये 132 रुपये के तुम सामान खरीदे हो, ठीक, ये 20 रुपये ही लाभ कमा रहा है, ठीक, ये 20 रुपये ही लाभ कमा रहा है। अगर ये और तुम कितने में, अगर तुम इससे लेते सामान, इससे डायरेक्ट लेते सामान, सीधा लेते तो तुमको 120 रुपये का सामान पड़ता, लेकिन तुम्हें पड़ अब कितने का रहा है 132 के, कितने का डिफरेंस आ रहा है 12 रुपये का। तो 12 रुपये का डिफरेंस आ रहा, बचत 12 रुपये का डिफरेंस आ रहा। अब देखो ये इसमें 50 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि तभी तो क्रय मूल्य आएगा ये इतना। तो ये 100 की वैल्यू 50 से गुणा करोगे 5,000 की वैल्यू, तो 12 की वैल्यू भी कितने से गुणा करोगे 50 से, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 जुनो 12, 12 पंचे 60, तो कितने की बचत आ जाएगी 1600 रुपये की। अगला सवाल है सेम उसी तरह है, उसी पैटर्न पर है, इस लोग तुमको होमवर्क में करना। अगला 18 नंबर का भी सेम सवाल है, उसी तरह चैन रूल करके करना। अगला भी सेम है, ए 20% लाभ पर कोई घड़ी बेचता है, बी सी को 30% लाभ पर बेचता है, सी डी को 10% हानि पर बेचता है, बी ए लाभ की तुलना में इतने अधिक मिले। देखो इसको करने का बेस्ट अप्रोच मैंने कहाँ तक क्वेश्चन करा दिए थे 118 और 119, इसको एक बता देते हैं, मेंस का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कह रहा है सबसे पहले देखो जो इनका परसेंटेज होता है ना, ये इनका परसेंटेज, इसका एलसीएम मान लिया करो, जो हमारा 2/5 1/20% होता है, 1/5 30% 3/10 और इनका 10% 1/10, तो 10 10 100 दूना 500। तुमने क्या किया 500 रुपये क्रय मूल्य मान लिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो तुमने क्या किया 500 रुपये थे, 500 का 20% कितना हो जाएगा, 500 का 20% लाभ, 20% लाभ, 20% का होता है 1/5, मतलब 100 रुपये का लाभ लिया, 100 रुपये का लाभ लिया। तो तुमने 6 किस में भी बेचा, बी को 600 में। अब 600 में बेचा तो बी ने सी को 30% के लाभ पर बेचा, तो 30% का मतलब कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 36 18 180 रुपये लाभ पर बेचा, नहीं हाँ 30% लाभ पर बेचा, 180 रुपये लाभ, 180 मतलब 780। तो सी को कितने में बेचा 780 रुपये में, और सी ने डी को कितने में बेचा, सी ने डी को सामान 10% की हानि पर बेचा। 10% की हानि का मतलब होता है 1/10, 78 रुपये की हानि पर बेचा, 78 रुपये की हानि, 10% में इसका निकालोगे तो 78 रुपये, 78 रुपये की हानि पर बेचा, 10% हानि, तो 78 रुपये हानि पर बेचा। तो बेचा कितने में 78 79 80, मतलब 702 रुपये में सामान बेचा। कितने में बेचा, डी को 702 रुपये में सामान बेचा। क्वेश्चन कह रहा बी का लाभ ए की तुलना में 80 अधिक है। बी का लाभ, देखो बी कितने रुपये लाभ कमाया 80, और ए ने कितना लाभ कमाया 100, तो कह रहा है इससे 80 अधिक, तो 80 अधिक है ना। तो क्वेश्चन पूछा है डी कितने में खरीदा, तो सिंपल 702 रुपये में खरीदा, ठीक, कितने में खरीदा डी ने 702, तो आंसर कितना आ जाएगा 702। अगला क्वेश्चन है रेशमा 702 में दो वस्तुओं ए और बी खरीदती है, यदि ए को 16% की हानि पर और बी को 20% की लाभ पर बेचता तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। दोनों वस्तुओं का क्या है, विक्रय मूल्य समान है।
विक्रय मूल्य समान है, यदि ए को इतने में बेचा तो ए पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ए को इतने रुपए में बेचा तो ए पर हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे और ये वाला क्वेश्चन चलो अच्छा ये करा देते हैं। कह रहा है प्रतिशत निकालने के लिए हमें रियल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वैसे तुम कर सकते हो। देखो ये दो वस्तुएं खरीदी, ठीक, दो वस्तुएं खरीदी। यदि ए को 16% के और बी को 20% के लाभ पर, ठीक, देखो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक, दो वस्तुएं खरीदी। ए को 16% की हानि, 16% की हानि का मतलब होता है चार बट्टा चार क्या होता है 1/25, 16% का 4/25, मतलब 25 का सामान रहा 21 में खरीदा। क्या है, 25 का सामान था, उसने कितने में खरीदा, 21 रुपये में खरीदा। ठीक, फिर कह रहा है बी ने 20% के लाभ पर, बी का मतलब बी 20% लाभ पर खरीदा, 20% के लाभ पर बेचता है। ए बेचती है कितने में, 21 रुपये में, और बी बेचता है कितने में, 20% का लाभ का मतलब 1/5। 5 के सामान रहा है तो कितने में बेचा, 6 में बेच दिया। तो 5 का सामान था, कितने में बेचा, 6 में। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का ये जो विक्रय मूल्य है ये समान है, मतलब ये जो बेचा है ये समान रुपए में बेचा है, मतलब ये वाला समान है। तो इसको समान बनाने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम, इन दोनों को समान बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ 21 है, इधर 6 है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 तिक 21, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 14 से अगर गुणा कर देंगे 14 84, 21 वैल्यू कहते 63, 21 चौक 84। इसमें कितने से 14 से गुणा करेंगे, इसमें कितने से 6 में 14 से गुणा करेंगे, और इसमें भी 14 से करेंगे, 14 वो 21 चौक 84 4 से। तो ये दोनों का हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य समान आ जाएगा। यही क्वेश्चन ने बोला है, विक्रय मूल्य समान आ जाएगा। कह रहा है ए यदि वस्तु ए को इतने में बेचता है, 21 चौक 84, 2184, मतलब 25 चौको 100 रुपये का सामान था, 84 रुपये में बेच रहा है। ठीक, 84 रुपये में बेचता है, 100 का सामान था, 84 रुपये में बेचता है। देखो इसमें इसकी वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो 100 का सामान था, 84 रुपये में बेचा, कितने का लाभ, हानि हुई, कितने की हानि हुई, 16% की इसमें हानि हुई, लाभ नहीं होगा। ठीक, ये सवाल है तो गलत है। इसमें देखो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान, तो विक्रय मूल्य समान है तो लाभ कैसे हो जाएगा भाई, एक को 16% की हानि पर बेचा है तो लाभ कैसे हो जाएगा। ये इसमें देखो क्रय मूल्य ये समान हो, ये सवाल में तो मेरे को डाउट है। ठीक, इसमें क्योंकि अगर उसके हिसाब से आएगा तो हमारा 16% आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा ए बी को 20% के लाभ पर, बी सी को 8% के लाभ पर, सी डी को इतने % हानि, ए और बी के बीच लाभों का अंतर 260 है। तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करोगे, इसके पहले वाला मैंने अभी कराया। अगला हमारा 121 नंबर का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है सेम। 122 वाला कह रहा है उत्पादित क्रमिक 3 व्यापारियों के हाथों से गुजरता है, उनमें से प्रत्येक अपना मत अपनी लागत मूल्य का 30% लाभ पर बेचता है। अंतिम व्यापारी 300 रुपये बेचा, 300 रुपये में बेचा, तो पहले व्यापारी उनके कितना भुगतान किया। कह रहा है तीनों हाथों से गुजरता है, उत्पादित क्रमिक रूप से तीनों व्यापारी के हाथों से गुजरता है, उनमें से प्रत्येक अपना मत अपनी लागत के 30% अधिक लाभ पर बेचता है। सब लोग अपने 30% अधिक लाभ पर बेचता है, और अंतिम व्यापारी को इतने रुपए में बेचा। अंतिम व्यापारी ने कितने में बेचा, 300 रुपये में बेचा। तो देखो जैसे मान लो ये एक व्यापारी ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, कह रहा हर ने 30% लाभ पर बेचा, 30% लाभ तीनों लोगों ने। तो 30% लाभ क्या होता है, 3/10, 3/10, 3/10, तीनों का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/10। मतलब मान लो हमने मान ला क्रय मूल्य कितना, 1 2 3 0, इसका 30% निकालेंगे, 30% मतलब 3/10,
30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3/10। 3/10 इसको काटेंगे 1 0 300, मतलब 300 का लाभ ये कमा दिए तो कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा, 1300 रुपये। फिर ये भी कितने में 3/10, 3/10 तो 13 ये 0 कट जाएगा, 13 690 रुपये में ये और कमा लिया। ₹690, तो इसने बेचा कितने में 1300, 13 13 19 1990, 1990। इसका 30% हो गया, बी का 30% हो गया, 1990 आ जाएगा ना। सी का 30% भी हो जाएगा 3/10, 1 0 से जो, और इसको काटेंगे 3 9 27 के साथ, 3 9 27 28 29, 3 1 कम 3 3 2 5, 597 रुपये में बेचा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 597 में नहीं बेचा, कितने में बेचा 300 रुपये में। तो क्वेश्चन है पहले व्यापारी का भुगतान किया, पहले व्यापारी ने कितना भुगतान किया, पहले व्यापारी का क्रय मूल्य तो 3 की वैल्यू इतनी है, मतलब इतनी की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300/597। इंटू में किसकी वैल्यू निकालना था पहले व्यापारी के, तो पहले व्यापारी का मैंने क्या माना था 1000, इसको काटना पड़ेगा। तो पहला व्यापारी का 1300 था ना, तो 300 + 1300 बट्टे में कितना निकाला था 597। तो वैसे 6 दूना 1200, वैसे अप्रॉक्स कितना आंसर आ जाएगा मान लो ऐसे, अगर ये 6 होता तो 1/2 आता है, 1/2 तो 2 छक 12, अप्रॉक्स 600 आंसर आएगा। ठीक, कर लेना है सवाल उसी तरह लगेगा, सवाल उसी तरह कर लेना इसको सॉल्व। अगला है ए बी को 33% लाभ पर घड़ी बेचता, बी सी को 20% की हानि पर बेचता, सी ने इतना भुगतान किया तो ए का क्रय मूल्य भी सिंपल है। 33% का मतलब होता है 133/100 और 20% 500। 500 रुपये का सामान था, उसने 33% के लाभ पर बेचा। 33% का मतलब होता है 0 0 कट जाएगा तो 5 3 15 150, 5 3 15 50 60 165 रुपये इसमें और जोड़ लोगे तो 665 का 20% 5 पर 20% का मतलब है 1/5, 1/5 हान निकाल लो। 5 1 कम 5, 5 1 5 3 15, 5 3 15, इसने की हान हो गई तो कितने की हान हो गई, कितना बचा 2, 3 में से 6 में से 3 गया 3 और 5, तो 532 रुपये। तो सी की वैल्यू 532 है। तो क्वेश्चन पूछा है सी ने इतना भुगतान किया तो ए का क्रय मूल्य तुम्हारे हिसाब से 500 ही आएगा, सिंपल 500। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद। और एक हमारा नया कंसेप्ट एक रह गया है, कौन सा, डिसऑनेस्ट, एक कंसेप्ट और रह गया है डिसऑनेस्ट कीपर वाला। उसके बाद ये हमारा परसेंटेज चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया है अपनी तरफ से। इसके बाद कोई कंसेप्ट नहीं है, सारे कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिए। एक डिसऑनेस्ट कीपर वाला और एक सीपी जब सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, और एक एक्सपी, 3 कंसेप्ट और रह गए हैं। तो 3 कंसेप्ट और पढ़ाएंगे, उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से ये चैप्टर ख़त्म। अब तुम क्या करना, मॉक में इस चैप्टर को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। उसके बाद प्रॉफिट लॉस के एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।